नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। प्राचीन समय से ही भारत एक रहस्यमयी देश रहा है। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह उन्नति के पथ पर बहुत आगे तक बढ़ चुका था। महाभारत का युद्ध इस देश के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जब उन विद्याओं को जानने वाले, उन अस्त्र शस्त्रों को जानने वाले अधिकांश योद्धा खत्म हो गए। उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, उस ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया जा सका। महाभारत युद्ध के अंदर ऐसे अस्त्र शस्त्रों और विद्याओं का वर्णन मिलता है जिनकी तुलना आज के परमाणु अस्त्रों से की जा सकती है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था और ब्रह्मास्त्र के बारे में वेद व्यास जी ने लिखा है कि ब्रह्मास्त्र जहां पर गिर जाता है वहां तक की संपूर्ण आबादी, फसल नष्ट हो जाती है। 12 वर्ष तक वहां पर सूखा पड़ता है, भूमि बंजर बन जाती है, पशु पक्षी मानव आबादी संपूर्ण नष्ट हो जाती है। अग्निबाण का तो प्रचलन बहुत ज्यादा था और अग्निबाण तो साधारण योद्धाओं के पास भी रहता था। यह एक तरह के भयानक बम थे जिनको छोड़ देने के बाद वो भयंकर अग्नि पैदा करके तबाही पैदा करते थे। वारणास्त्र का वर्णन भी महाभारत के अंदर मिलता है, जो अग्निबाण की काट के रूप में था। जब अग्निबाण चला दिया जाता था सेना पर तो वार्ण अस्त्र से बारिश करा करके अग्निबाण को शांत किया जाता था। महाभारत के युद्ध के अंदर एक वर्णन और मिलता है, जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र को चला दिया और नारायण अस्त्र की काट किसी के पास भी नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि सभी रथी योद्धा अपने रथों से, घोड़ों से, हाथियों से उतरकर भूमि पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर इस अस्त्र को प्रणाम करेंगे तो यह वापस लौट जाएगा। यह वास्तव में ही गाइडेड मिसाइल की तरह था। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का वर्णन तो हमें मिलता है, जो कि व्यापक तबाही करके वापस चलाने वाले के पास आ जाता था। अर्जुन के पास भी ऐसे बाण थे, या हम कह सकते हैं ऐसी गाइडेड मिसाइल्स थी, जिनको जहां पर छोड़ना होता था अपने लक्ष्य को भेद करके वापस आ जाती थी। क्योंकि इस युद्ध के अंदर व्यापक विनाश हुआ और इस युद्ध के बाद इस विद्या को जानने वाले बहुत कम लोग बच गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को आदेश दिया कि आने वाला युग अब कलयुग है। यहाँ धर्म अधर्म का ख्याल नहीं रहेगा और लोग इन अस्त्र शस्त्रों का गलत उपयोग करेंगे। ऐसा कोई योग्य व्यक्ति बचा नहीं जिनको ये अस्त्र शस्त्र की विद्या, ये मंत्र विद्या सिखाई जा सके। अतः भगवान ने सबको इन सब चीजों को अपने तक ही सीमित रखने का आदेश दिया। महाभारत के अंदर कला और संस्कृति अपने व्यापक स्तर पर पहुंच गई थी। समाज बड़ा ही खुले दिमाग वाला था। गंधर्व विवाह होते थे, राजकुमारियों के लिए स्वयंवर आयोजित किए जाते थे। महाभारत के अंदर विमानों का भी उल्लेख मिलता है, विमान के प्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। एक जगह वर्णन मिलता है कि एक बार एक राजा ने विमान से द्वारिका पर आक्रमण कर दिया और वो विमान मन की इच्छाओं से संचालित होता था। जैसा चालक मन में इच्छा करता था उधर ही विमान मुड़ जाता था। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको विमान सहित अपने बाणों से मार गिराया। इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं जो सिद्ध करते हैं कि कला, उन्नति और तकनीक उस समय किस स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन यह एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद अधिकांश योद्धा मारे गए, हमारी शक्तियां छीन होने लगी, विदेशी जंगली जातियां भारत पर आक्रमण करने लगी और महाभारत के बाद का इतिहास विदेशी आक्रमणकारों और हमारे देश के देशभक्तों द्वारा दिए गए बलिदान का इतिहास है। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।